Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you are doing very well and good. My dear students, today we will discuss about rest of the story from our page number 33 in our students book. We have already covered our half chapter, which is the snake boat races of Kerala. Okay, dear. So now today we will start our rest of the story from the next page. Okay, so let's start. The Aranmula boat race is the oldest boat race in Kerala. जो अरनमुला टेम्पल है वहाँ पे जो बोट रेस होती है बेटा इज़ द ओल्डेस्ट बोट रेस इन केरला. वो केरला की सबसे पुरानी बोट रेस है. ठीक है. दिस इज़ अ 2-day इवेंट इन विच द बोट्स रेस टू द अरनमुला पार्थसारथी टेम्पल. ये अरनमुला पार्थसारथी जो टेम्पल है बेटा यहाँ पे बोट रेस होती है और ये 2 दिन का इवेंट होता है. ठीक है. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट टुगेदर. हर साल हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. नदी के किनारे पे पंपा. ठीक है. जो रिवर है यहाँ पे कौन से पंपा. टू वॉच द स्नैक बोट रेसेस. स्नैक बोट रेसेस को देखने के लिए. एज यू कैन सी इन द पिक्चर डियर, here is 2 boats in the shape of snake. Okay, and the race is going on in the picture. Okay, now dear, the चंदन वेलम और द वॉट. ये बोट को यहाँ पे चंदन वेलम के नाम से भी बोलते हैं. इज़ अबाउट 100 feet लॉन्ग. ये 100 feet लंबी होती है. एंड कैन सिट क्लोज टू 150 मैन. और इस एक बोट में पास में 150 लोग बैठ सकते हैं. द बोट्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम द वुड. जो यूजुअली आम तौर पे जो बोट है वो किस लकड़ी से बनाई जाती है. ऑफ द वाइल्ड जैक फ्रूट ट्री. जो जंगली ट्री है जैक फ्रूट यानी कि कटहल का जो पेड़ होता है बेटा ये उससे बनाई जाती है. द कर्ल्ड एंड्स ऑफ द बोट आर शेप्ड लाइक कोबरा हुड्स. हुड्स का यहाँ पे मतलब है जो कोबरे का जो सिर होता है ना, स्नेक होता है कोबरा. ठीक है. जो द कर्ल्ड, देखो यहाँ से कर्ल्ड है, ये मुड़ा हुआ है ना यहाँ से सी. ठीक है. जो ये एंड्स की तरफ से मुड़ा हुआ जो होता है बेटा बोट्स वो किसकी शेप में होती है. कोबरा हुड, कोबरे के सिर की जैसी. दिस इज़ फ्रॉम वेयर द बोट गेट्स इट्स नेम. और इसी तरह से इनको स्नेक बोट्स का नाम दिया गया. ओके. ईच बोट इज़ केयरफुली डिज़ाइंड एंड मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. जो हर एक बोट है वो केयरफुली ध्यान से डिज़ाइन यानी कि तैयार की जाती है एंड मेड और बनाई जाती है बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. क्राफ्टमैन क्या होता है जो ये चीज़ें बनाता है. एंड स्किल्ड क्या होता है. स्किल्ड वो पर्सन होता है बेटा जो अपने काम में माहिर होता है. ठीक है. अ पर्सन हु हैव द क्वालिटी टू समथिंग डू वेल. जो बहुत ही अच्छे से कर सके. समटाइम्स कभी कभी द बोट्स आर डेकोरेटेड विद द ग्रीन एंड रेड सिल्क अम्ब्रेलाज. ठीक है. कभी कभी क्या होता है बेटा जो ये बोट्स हैं इनको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है विद ग्रीन एंड रेड सिल्क अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या होती है. छाता. छाता को के साथ सजाया जाता है जिसका क्या क्या कलर होता है. ग्रीन एंड रेड सिल्क. एज यू कैन सी इन द पिक्चर बेटा, सी here is the umbrella, green and yellow silk color. Okay, so moving on dear, the villagers क्या होते हैं गांव वाले. टेक ग्रेट केयर ऑफ देयर बोट. वो अपनी जो बोट है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं. द बोट्स आर ऑल्सो रिपेयर्ड वंस अ ईयर. एक साल में इन जो ये बोट हैं इनको रिपेयर भी किया जाता है. रिपेयर का मतलब होता है बेटा अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, चलना का बंद कर देती है, काम करना बंद कर देती है तो उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है. एंड आर पॉलिश्ड एंड विद फिश ऑयल. और उनको पॉलिश किया जाता है ताकि जो उनकी लकड़ी है, ये जो उनका वुड है वो स्ट्रॉन्ग रहे और वो शाइन करता रहे. किस किस चीज़ से. फिश ऑयल जो मछली का ऑयल होता है उससे. कोकोनट शेल ऐश जो कोकोनट होता है बेटा जो उसकी शेल होती है जो उससे जो राख बनती है ना उसमें एग को मिला के और एक पेस्ट रेडी करते हैं जिससे कि बोट को पॉलिश किया जाता है. दिस कीप्स द वुड स्ट्रॉन्ग. और ये चीज़ें करने से जो लकड़ी होती है, वुड होती है बोट्स की, वो क्या रहती है. स्ट्रॉन्ग रहती है, मजबूत रहती है. ईच बोट हैज़ अ लीडर. ठीक है. लीडर क्या होता है. नेता जो सब कुछ संभालता है जिसके अंडर में बाकी सब लोग काम करते हैं. हर एक बोट का एक लीडर है.
एंड अंडर हिम, और उस लीडर के अंडर में देयर आर 3 बोट्स, 3 बोट होती है बेटा. मैन हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बोट, ठीक है, और वो लोग जो उस बोट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. देयर आर 64 ओर्समैन, ओर्समैन होते हैं बेटा जो ये चप्पू है यहाँ पे आपको दिख रही डंडी, इन चप्पुओं को जो घुमाते हैं वो 64 ओर्समैन होते हैं, ठीक है. दे रो टू द रिदम ऑफ द बोट्समैन सिंग्स, वो रो में चलते हैं, लाइन में चलते हैं, और किसकी रिदम पे, जो नाविक है, बोटमैन है, उसके गाने की रिदम पे. देयर आर अराउंड 25 सिंगर्स इन अ रो, एक रो में, एक लाइन में 25 जो गायक होते हैं. इन द मिडल ऑफ द बोट, बोट के जो मिडल में बैठते हैं, बीच में. द सिंगर्स सिंग ओल्ड बोट सॉन्ग्स, जो वो सिंगर्स हैं, गायक हैं, वो जो बोट हैं, नाव के पुराने गाने गाते हैं. एंड वियर वाइट मुंडू, बेटा मुंडू होता है एक साफा सा कपड़ा सा जिसको वेस्ट पे बांधा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर इन सब ने बांधा हुआ है ना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मुंडू. एंड टर्बन्स, बेटा टर्बन क्या होता है, पगड़ी जिसको सिर पे बांधते हैं. सी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट पेज डियर. ओके नाउ डियर, मूविंग ऑन अवर पेज नंबर 34. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. अनदर ट्रेडिशन दैट इज़ फॉलोड इन केरला, बेटा ट्रेडिशन क्या होती है, अपनी परंपरा, संस्कृति. अनदर यानी कि दूसरी जो परंपरा फॉलो की जाती है, ठीक है, इन केरला में, इज़ दैट अ बोट, एक बोट होती है बेटा कॉल्ड पैलियोडम, जिसको क्या बोलते हैं, पैलियोडम. फिल्ड विद फूड, इसमें खाना भर दिया जाता है. सेल्स फ्रॉम कटुरमना, ठीक है. अब इसमें जो खाना डाल देते हैं और फिर उसको कहाँ भेजते हैं, कटुरमा भेज देते हैं. अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ, एक ऐसा विश्वास है, ऐसे अब माना जाता है, व्हेन अ बोट कैरिंग फूड, जब भी किसी बोट में खाना रखा जाता है, गेट्स स्टक इन द रिवर, स्टक का मतलब क्या हो जाता है, फंस जाना, रुक जाना. वो जो बोट है वो रिवर में रुक जाती है, फंस जाती है. इट कैन बी मूव्ड ओनली, और वो तभी मूव करती है, वो तभी आगे जा पाती है. इफ़ अ हंग्री फैमिली, अगर कोई भूखा परिवार, लिविंग ऑन द बैंक्स, इज़ गिवन फूड फ्रॉम द बोट, ठीक है. और वो जो नाव है बेटा वो तभी आगे बढ़ जाती है अगर कोई भी भूखी फैमिली, यानी कि जो कोई परिवार है वो भूखा है और वो रह रहा है, लिविंग ऑन द बैंक्स, यानी कि नदी के किनारे पे, इज़ गिवन फूड फ्रॉम द बोट, और उसको अगर इस बोट में से खाना दिया गया हो तो तभी ही ये बोट आगे चल पाती है, वरना ये बोट जो है वो बीच में ही रुक जाती है नदी में, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है. द बोट दैट विन्स द रेस, और जो बोट ऐसे जो रेस है उसको जीत जाती है, गेट्स द ओनर, उसको सम्मान मिलता है, ऑफ गोइंग टुगेदर विद द पैलोइडियम, ठीक है. जो भी वहाँ से एक साथ जाती है रेस जीत के जो भी बोट, उसको क्या बेटा मिलता है, ओनर, सम्मान के साथ वो लोग जीत जाते हैं. ओके, ना मूविंग ऑन, मैनी सच बिलीव्स होती है बेटा ऐसे फैक्ट, ऐसी कथाएं जो हम लोग मानते आ रहे हैं, एंड रिचुअल्स होते हैं, अपने धार्मिक संस्कार, मेक द केरला बोट रेसेस अ थ्रिलिंग इवेंट. और ऐसे ही जो ये मान्यताएं हैं ये क्या बनाती हैं, हमारी केरला बोट रेस को थ्रिलिंग बनाती है, यानी कि रोमांचक बनाती है. थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक, यानी कि इंटरेस्टिंग. दे आर अ सिंबल ऑफ ग्रेट टीम स्पिरिट, ठीक है, एंड टीचर्स. जो एक केरला बोट रेसेस होती है हमें क्या सिखाती है, ये हमें सिखाती है ग्रेट टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट होता है बेटा जब आप काफ़ी सारे लोगों के साथ एक टीम में होके हैप्पीली, खुशी से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वो कहलाता है टीम स्पिरिट. एंड टीचर्स, और हमें क्या सिखाती है, दैट वी शुड बी काइंड, कि हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए, टू अदर्स, दूसरों के प्रति, एंड लिव इन हारमोनी, और हारमोनी होता है बेटा एकता, और हमें एक साथ रहना चाहिए मिलजुल के, बिना ही लड़ाई झगड़े के, विद नेचर, अपनी प्रकृति के साथ. ओके डियर, so here we have today completed our chapter number 3. So what you have to do, dear students, you have to read out the whole chapter and you can write difficult words over the English words like me. I have also written here for you. Okay, so thanks for watching it. Stay home, stay safe, have a nice day, dear.